मेरे प्यारे बंदे, तू अकेला नहीं है। अगर इस पल तेरी आंखें थकी हुई हैं, अगर दिल के अंदर एक ऐसा सन्नाटा है जिसे कोई इंसान नहीं सुन पा रहा, अगर तू हंसता तो है लेकिन अंदर से टूट चुका है, अगर तूने सबको मजबूत दिखाने के लिए अपनी कमजोरी छुपा ली है, तो सुन, यही वो पल है जहां से अल्लाह की बात शुरू होती है। क्योंकि अल्लाह शोर में नहीं बोलते, वो उस खामोशी में बात करते हैं जहां इंसान हार मानने के बिल्कुल करीब होता है। और आज अल्लाह खुद तुझसे बात करने वाले हैं, किसी और के जरिए नहीं, किसी किताब के पन्ने की तरह नहीं, बल्कि सीधे तेरे दिल की उस जगह पर जहां तूने उम्मीद को बंद कर दिया था। तू सोचता है कि लोग नहीं समझते, हालात नहीं समझते, किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन अल्लाह कहते हैं, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं वो हर आंसू गिन रहा हूं जो तूने रात के अंधेरे में चुपचाप गिराया, वो हर दुआ सुन रहा हूं जो तूने आवाज में नहीं बल्कि सांसों में मांगी। और सुन मेरे बंदे, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज ये पैगाम तुझ तक पहुंचा है। ये इसलिए है क्योंकि तू बहुत देर से खुद को अकेला समझ रहा था, और अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ते। तूने दरवाजे बंद होते देखे हैं, तूने अपने अपने होते हुए भी अकेलापन महसूस किया है। तूने मेहनत की लेकिन नतीजे नहीं मिले, तूने सब्र किया लेकिन जवाब नहीं आया, और यहीं पर शैतान कान में फुसफुसाता है, छोड़ दे, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह कहते हैं, सब्र छोड़ने से ठीक पहले ही मदद उतरती है। और आज वही दिन है, आज वही घड़ी है जब अल्लाह तुझे ये एहसास दिलाने आए हैं कि जो देरी थी वो सजा नहीं थी, वो तैयारी थी। क्योंकि हर चीज जो भारी होती है उसे उठाने से पहले कंधे मजबूत किए जाते हैं। और तू नहीं जानता, लेकिन तेरी रूह मजबूत हो चुकी है। तू टूट कर भी खड़ा रहा, तू रो कर भी आगे बढ़ता रहा। तूने शिकायत कम और सजदा ज्यादा किया, और यही वो चीज है जिसने तुझे इस पैगाम के काबिल बनाया। अल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे देखा है जब तूने दूसरों की मदद खुद खाली हाथ होकर की। मैंने तुझे देखा है जब तूने जवाब में बद्दुआ नहीं दी। मैंने तुझे देखा है जब तूने हालात से हार मानने की बजाय अपने रब पर भरोसा रखा। और आज मैं तुझे बताने आया हूं कि तू खाली नहीं है। तेरे साथ मेरी रहमत खड़ी है, तेरे साथ मेरी योजना चल रही है, तेरे साथ वो रास्ते जुड़ रहे हैं जो अभी तुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बहुत जल्द तू खुद कहेगा, या अल्लाह, अगर मुझे पहले मिल जाता तो शायद मैं संभाल नहीं पाता। इसलिए सुन, अगर आज तू थका हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू हार गया है, इसका मतलब ये है कि तू बहुत दूर तक आ चुका है। और अल्लाह कहते हैं, अब पीछे नहीं जाना, क्योंकि आगे वो है जिसकी वजह से तूने इतने साल सहा। तूने लोगों को जाते देखा, भरोसे टूटते देखे, सपनों को टलते देखा, लेकिन तू रुका नहीं। और अल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे इसलिए रोका क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वो जल्दी देने से टूट सकता था। मैं तुझे सिर्फ राहत नहीं देना चाहता, मैं तुझे स्थिरता देना चाहता हूं। मैं तुझे एक ऐसा सुकून देना चाहता हूं जो हालात से नहीं डगमगाए। और आज से तेरी सोच बदलेगी, क्योंकि तू ये समझेगा कि तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे साथ है, तेरे आगे हैं, तेरे पीछे हैं, तेरे अंदर हैं। और जब अल्लाह साथ होते हैं तो देर सिर्फ इंतजार बन जाती है, नाकामी सिर्फ सबक बन जाती है, और दर्द सिर्फ कहानी का वो हिस्सा बन जाता है जो अंत को और खूबसूरत बना देता है। इसलिए अगर आज तू इस पैगाम को सुन रहा है तो एक बात याद रख, ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक याद दिलाना है कि तू टूटा नहीं है, तू चुना गया है। और बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, या अल्लाह, शुक्र है आपने मुझे उस वक्त भी थामे रखा जब मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेला हूं। और उसी पल से जब तू ये समझ लेता है कि अल्लाह ने तुझे थामे रखा था, तभी एक नया अध्याय शुरू होता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से बात करते हैं तो सिर्फ दिल को सुकून नहीं देते, बल्कि सोच को भी नई दिशा देते हैं। और आज अल्लाह तुझे ये सिखाने आए हैं कि अकेलापन हालात का नहीं होता। अकेलापन तब होता है जब इंसान अपने रब को भूलने लगता है, लेकिन तू नहीं भूला, तू बस थक गया था। और थक जाना गुनाह नहीं होता, हार मान लेना गुनाह होता है। और तूने हार नहीं मानी, तू गिरा, संभला, फिर चला, फिर रुका, फिर भी रुका नहीं। और अल्लाह कहते हैं, मैंने हर उस कदम को लिखा है जो तूने मजबूरी में उठाया, हर उस सब्र को गिना है जो तूने किसी को दिखाए बिना किया। और अब सुन मेरे बंदे, ये जो तुझे लगता है कि तू पीछे रह गया, ये सिर्फ एक नजर का धोखा है।
क्योंकि कुछ लोग दौड़कर थक जाते हैं और कुछ लोग चलकर मंजिल तक पहुंचते हैं, और मैंने तुझे दौड़ने वालों में नहीं, टिके रहने वालों में रखा है। इसलिए तेरे हिस्से में देर आई, लेकिन खालीपन नहीं आया। तूने देखा होगा कि कुछ चीजें टूट गईं, रिश्ते, उम्मीदें, योजनाएं, और तूने सोचा कि शायद अल्लाह नाराज है। लेकिन अल्लाह कहते हैं, मैं नाराज नहीं था, मैं सफाई कर रहा था, क्योंकि जिस जगह पर मैं तुझे ले जा रहा हूं वहां वो बोझ साथ नहीं जा सकता था, और तू नहीं जानता। लेकिन तेरी जिंदगी से जो हटाया गया वही तेरी हिफाजत थी। तूने जिन दरवाजों के बंद होने पर रोया, वही दरवाजे तुझे गलत जगहों से बचा रहे थे। और अब जब रास्ता साफ है तो मैं तुझसे बात करने आया हूं, सीधे साफ, बिना घुमाए, कि अब डर को जगह मत देना, क्योंकि डर उस चीज से होता है जो हमारे बस में नहीं, और अब जो आने वाला है वो मेरे हुक्म से आने वाला है। तेरे बस में नहीं, लेकिन तेरे हक में होगा। और जब अल्लाह किसी चीज को तेरे हक में लिख देते हैं तो फिर देर भी रहमत बन जाती है, इंतजार भी इनाम बन जाता है, और आंसू भी दुआ में बदल जाते हैं। तू पूछता है, या अल्लाह, इतना सब क्यों सहना पड़ा? और अल्लाह कहते हैं, ताकि जब मैं तुझे दूं तो तू संभाल सके, ताकि जब मैं तुझे उठाऊं तो तू घमंड में न गिरे, ताकि जब मैं तुझे खुशियां दूं तो तू दूसरों के दर्द को न भूले, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ पाने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे देने के लिए चुना है। और आज से तू ये देखेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरी नजर बदल रही है, तेरी दुआओं का लहजा बदल रहा है। अब तू सिर्फ मांगता नहीं, तू भरोसा करता है, और भरोसा वो इबादत है जो बिना आवाज के आसमान तक पहुंचती है। और सुन, आने वाले दिनों में कुछ चीजें तुझे अजीब लगेंगी। कुछ लोग बिना वजह पास आएंगे, कुछ मौके अचानक खुलेंगे, कुछ फैसले जो तू टालता रहा अब तुझसे खुद होंगे, और ये सब इत्तेफाकन नहीं होंगे। ये वो संकेत होंगे जिनसे अल्लाह तुझे बताएंगे कि रास्ता खुल चुका है। तू अकेला नहीं है, तू कभी था ही नहीं, बस अब तुझे एहसास कराया जा रहा है। और जब एहसास आ जाता है तो इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है, बाहर की आंधी उसे हिला नहीं पाती। और अल्लाह कहते हैं, मैं तुझे वो सुकून देने वाला हूं जो चीजों से नहीं, यकीन से आता है। मैं तुझे वो राहत देने वाला हूं जो हालात बदलने से पहले दिल बदल देती है। इसीलिए अगर आज भी कुछ अधूरा लगता है तो घबराना मत। अधूरापन इस बात का सबूत है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और मेरी कहानियां आधी नहीं छूटती, वे वहीं खत्म होती हैं जहां इंसान सजदा करके कहता है, या अल्लाह, अब मुझे समझ आ गया कि तू हर पल मेरे साथ था, बस मैं देख नहीं पा रहा था। और याद रख, आज के बाद जब भी तू खुद को अकेला महसूस करे तो ये बात दोहराना, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे सुनता है, वो मुझे जानता है, और वो मुझे वहां ले जा रहा है जहां मेरी रूह को सुकून मिलेगा। और इसी यकीन के साथ जब तू आगे बढ़ता है तब अल्लाह तेरे अंदर एक नई रोशनी उतारते हैं, ऐसी रोशनी जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से चमकती है, क्योंकि अब तू हालात से नहीं, हिदायत से चलता है। अब तू लोगों की बातों से नहीं, रब की निशानियों से फैसला करता है। और यही वो मोड़ है जहां इंसान बदलता नहीं बल्कि जागता है। अल्लाह कहते हैं, मैं तुझे वो नहीं बनाने वाला जो शोर मचाकर आगे बढ़े, मैं तुझे वो बनाने वाला हूं जिसकी खामोशी भी असर छोड़ जाए। इसीलिए आने वाले समय में जब तू खुद को अलग महसूस करे तो समझ लेना कि तू पीछे नहीं, ऊपर उठ रहा है, क्योंकि भीड़ हमेशा नीचे होती है और बुलंदी अक्सर तन्हाई में मिलती है। अब तू जिन सवालों के जवाब ढूंढता फिरता था वो जवाब खुद तेरे अंदर उभरेंगे, क्योंकि जब दिल साफ हो जाता है तो उलझने टिक नहीं पाती। तू देखेगा कि अब छोटी बातें तुझे हिला नहीं पाएंगी, छोटी जीतें तुझे बहकाएंगी नहीं, और छोटी हारें तुझे रोकेंगी नहीं, क्योंकि तेरे अंदर अब एक ठहराव होगा। और ये ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि उस भरोसे का नाम है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देते हैं। अब तू ये भी समझेगा कि हर देर नुकसान नहीं होती, हर खालीपन कमी नहीं होता, और हर आंसू बेकार नहीं जाता। कुछ इंतजार इसलिए होते हैं ताकि दिल का वजन बढ़े, कुछ सन्नाटे इसलिए आते हैं ताकि रूह की आवाज साफ सुनाई दे, और कुछ ठोकरें इसलिए मिलती हैं ताकि चाल मजबूत हो। अल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे सिखाया, मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे तैयार किया। और अब जो तेरी तरफ बढ़ रहा है वो डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। इसलिए जब अचानक जिंदगी में कोई नई जिम्मेदारी आए, कोई बड़ा फैसला सामने खड़ा हो, या कोई ऐसा मौका मिले जिससे तू घबरा जाए, तो पीछे मत हटना, क्योंकि डर उस दरवाजे पर होता है जहां किस्मत दस्तक देती है।
और अगर आज तक तू खुद को कम समझता रहा तो आज से वो नजर बदल दे, क्योंकि अल्लाह किसी मामूली इंसान पर असाधारण सफर नहीं रखते। अब तू देखेगा कि तेरी दुआओं में जल्दबाजी कम और भरोसा ज्यादा होगा। तेरे शब्द हल्के लेकिन असरदार होंगे, तेरे कदम धीमे लेकिन सही होंगे, और यही सहीपन तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं, मेरा यकीन ही मेरा सहारा है। और सुन, जब तुझे लगे कि सब ठीक हो गया है तब भी सजदा मत छोड़ना, क्योंकि सजदा सिर्फ मुश्किल में नहीं शुक्र में भी होता है। और जो बंदा शुक्र करना सीख लेता है, अल्लाह उसकी कमी खुद पूरी कर देते हैं। इसलिए अगर आज इस पैगाम के आखिरी शब्द तेरे दिल तक पहुंच रहे हैं तो ये याद रख, तू चुना गया है दिखावे के लिए नहीं, बदलाव के लिए। तू रोका गया था सज्जा के लिए नहीं, समझ के लिए। और तू अकेला कभी नहीं था, बस अब तुझे महसूस कराया गया है कि हर सांस के साथ एक रहमत चल रही है, हर कदम के साथ एक दुआ जुड़ी है, और हर आने वाला दिन एक नए दरवाजे की चाबी लिए खड़ा है। इसीलिए आगे बढ़, भरोसे के साथ, सब्र के साथ, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह की नजर जब किसी पर ठहर जाती है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। और जब तू इस भरोसे के साथ आगे बढ़ता है तो जिंदगी के रंग भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं, बिना शोर के, बिना ऐलान के। जैसे सुबह अंधेरे को हटाती है बिना किसी से इजाजत मांगे। अल्लाह कहते हैं, अब तुझे हर जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर जवाब सही समय पर मिलेगा। और सही समय वही होता है जब दिल संभालने के काबिल हो जाता है। इसलिए अगर आज भी कुछ अधूरा दिखे तो बेचैन मत होना। अधूरापन मंजिल का विरोध नहीं करता, वो उसकी तैयारी करता है। तू अब देखेगा कि जिन चीजों के लिए तू कभी बेचैन रहता था, अब वही चीजें तुझे शांत रखेंगी, क्योंकि तेरा दिल बदल चुका है। और जब दिल बदलता है तो तकदीर का बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह कहते हैं, मैं तुझे उस मोड़ पर ले आया हूं जहां पीछे लौटने का मन नहीं करता और आगे बढ़ने का डर नहीं रहता। यही वो संतुलन है जहां इंसान मजबूत बनता है, न अकड़ में, न डर में, बल्कि समझ में। अब तू उन लोगों से नहीं उलझेगा जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तू जान चुका है कि हर आवाज सुनने लायक नहीं होती। कुछ बातें बस नजरअंदाज करने के लिए होती हैं, और यही नजरअंदाजी तुझे हल्का बनाएगी। तेरी चाल में ठहराव आएगा, तेरे फैसलों में साफी होगी, और तेरी दुआओं में सुकून उतरेगा। अब जब तू सजदे में जाएगा तो शब्द खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खामोशी भी इबादत बन जाएगी। और अल्लाह खामोश इबादत सबसे पहले सुनते हैं। सुन मेरे बंदे, आने वाले वक्त में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जो तूने खोया वो तुझे रोक रहा था, और जो तुझे मिला वो तुझे आगे बढ़ाने के लिए था। इसलिए किसी पुराने अफसोस को साथ मत ले जाना। बीता हुआ बोझ नहीं, सबक होता है, और जिसने सबक सीख लिया वो दोबारा उसी जगह नहीं अटकता। अल्लाह कहते हैं, अब तू तैयार है, इसलिए मैं तुझे छोटे दायरे में नहीं रखूंगा। मैं तुझे वहां रखूंगा जहां तेरा असर होगा, जहां तेरी मौजूदगी किसी और की दुआ बन जाएगी। और यही सबसे बड़ी नेमत है कि इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आसानियां बने। इसलिए अगर कभी तुझे लगे कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं तो समझ लेना कि काबिलियत भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अल्लाह बोझ उसी कंधे पर रखते हैं जो उठाने की ताकत रखता हो। अब डर को अलविदा कह, शक को पीछे छोड़, और उस यकीन के साथ चल जो आज तेरे दिल में जड़ पकड़ चुका है, क्योंकि ये यकीन किसी दिन तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां पहुंचकर तू सिर्फ एक बात कहेगा, या अल्लाह, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तू ही काफी है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे कुछ और मांगने की चाह नहीं रहती, वहीं से अल्लाह की सबसे खास रहमत शुरू होती है, क्योंकि अब तू मांग नहीं रहा, तू भरोसा कर रहा है। और भरोसा वो दरवाजा है जिसे खोलने के लिए अल्फाज की नहीं बल्कि सच्चाई की जरूरत होती है। अल्लाह कहते हैं, अब तू अपने आप को मेरे हवाले कर चुका है, इसलिए जो आने वाला है वो तुझे डराने नहीं बल्कि संभालने आएगा। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वो तुझे कमजोर नहीं बल्कि गहरा बनाएगा, क्योंकि गहराई वही पाता है जो सतह से आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। और आज मैं तुझसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं मेरे बंदे, तू जिन रातों में रोया वो खाली नहीं गई, तू जिन दुआओं में चुप रहा वो बेआवाज नहीं थी, तू जिन दिनों में टूटा वही दिन तेरी बुनियाद बने। इसलिए अब अपने दिल को बोझ से आजाद कर, अपने बीते कल को माफ कर, और अपने आने वाले वक्त को मेरे हवाले कर दे, क्योंकि जब बंदा खुद को रब के सुपुर्द कर देता है तब उसकी जिंदगी किसी डर के अधीन नहीं रहती,
बल्कि हिकमत के साए में चलने लगती है। और अब इस पल एक छोटी सी दुआ कर, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शिकायत के, बस सच्चे दिल से, या अल्लाह, अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। अगर मेरी दुआओं में जल्दबाजी रही हो तो मुझे सब्र दे देना। अगर मेरे रास्ते में अहंकार आ गया हो तो मुझे झुका देना, लेकिन अपने दर से कभी दूर मत करना। मेरे रब, मुझे इतना काफी बना दे कि मैं किसी से कम महसूस न करूं। मुझे इतना सशक्त बना दे कि मैं किसी का हक न छीनूं, और मुझे इतना रहम दिल बना दे कि मैं दूसरों के दर्द को अपना समझ सकूं। या अल्लाह, जो ये पैगाम सुन रहा है उसके दिल में सुकून उतार दे, उसके डर को यकीन में बदल दे, उसकी उलझन को रास्ते में बदल दे, और उसकी थकान को रहमत में बदल दे। उसे वहां पहुंचा दे जहां उसकी रूह चैन से सांस ले सके। और जब कभी उसे लगे कि वो फिर से अकेला हो रहा है तो उसे याद दिला देना कि तू हर वक्त उसके साथ है, उसके सामने है, उसके पीछे है और उसके अंदर है। और इसी यकीन के साथ ये पैगाम यहीं पूरा होता है, इस वादे के साथ कि जब अल्लाह साथ हो तो इंसान कभी हारता नहीं, वो बस सीखता है, उठता है और भी बेहतर बनकर आगे बढ़ता है। तुम अकेले नहीं हो जैसे तुम समझते हो। तुम्हारे कमरे की खामोशी में जो सुकून कभी कभी उतर आता है वही उनकी मौजूदगी की निशानी है। और सुन मेरे बेटे, मैं तुमसे ऊंची आवाज में नहीं बोलता, मैं डरा कर नहीं समझाता। मैं वैसे ही बात करता हूं जैसे एक पिता अपने थके हुए बेटे को पास बिठाकर कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं संभालूंगा। तुमने बहुत बोझ उठा लिया, तुमने रिश्तों में ईमानदारी निभाई, काम में सच्चाई रखी और दर्द में भी किसी का हक नहीं मारा। इसीलिए अब फैसला मेरा है, और मेरा फैसला कभी देर से नहीं होता, बस सही वक्त पर होता है। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुआएं हवा में चली गई, तुम्हें लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई गवाह नहीं, लेकिन मेरे दरबार में हर आंसू का हिसाब है, हर टूटे हुए ख्वाब की फाइल है। और आज मैं तुम्हें यह यकीन दिलाने आया हूं कि जो कुछ तुमसे छीना गया वह तुम्हें लौटेगा, मगर उस शक्ल में जिसे देखकर तुम कहोगे कि अगर पहले मिल जाता तो शायद इतना खूबसूरत ना होता। मैं तुम्हें एक एक चीज के लिए तैयार कर रहा था, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी रूह को, क्योंकि मैं अधूरी तैयारी के साथ नेमत नहीं देता। और अब जो आने वाला है वह सिर्फ तुम्हारी जरूरत नहीं बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनेगा। इसीलिए तुम्हारे घर में जो हलचल महसूस होने लगी है, जो अचानक से तुम्हें भीतर से मजबूत होने का एहसास हो रहा है, जो डर बिना बताए कम हो रहा है, यह सब किसी वहम का नतीजा नहीं है, यह मेरे फैसले का साया है। मैं तुम्हारे दुश्मनों से नहीं लड़ता, मैं तुम्हें इतना आगे बढ़ा देता हूं कि दुश्मनी बेईमानी हो जाती है। मैं तुम्हें उन जगहों से निकाल लाता हूं जहां तुम्हारी कदर नहीं थी, और उन दरवाजों तक ले जाता हूं जहां तुम्हारा इंतजार लिखा होता है। बस तुम इतना याद रखना, मेरे बच्चे जो होने वाला है उसे शक की नजर से मत देखना, उसे डर से मत तोलना, क्योंकि डर वहां होता है जहां यकीन नहीं होता, और जहां मैं साथ खड़ा हूं वहां डर की कोई जगह नहीं। तुम अपना सिर ऊंचा रखो, अपनी नीयत साफ रखो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए कि जब एक बंदा सिर्फ अल्लाह पर टिक जाता है तो पूरी कायनात उसके हक में झुकने लगती है। मेरे प्यारे बंदे, अब जरा अपना दिल मेरे सामने रख दो, बिना सजाए, बिना छुपाए, जैसे एक थका हुआ बच्चा अपने पिता की गोद में सिर रख देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना डर जमा हो गया है, कितनी चिंताएं रोज तुम्हारी छाती पर पत्थर बनकर बैठ जाती हैं। गरीबी का वह डर जो तुम्हें हर सुबह आईने में कमजोर दिखाता है, नाकामी की वह टीस जो तुम्हें यह यकीन दिलाने लगी थी कि शायद तुमसे कुछ होगा ही नहीं, और लोगों की वह हंसी जो बाहर भले मजाक लगे लेकिन भीतर झर बनकर उतर जाती है। मैं यह सब देख रहा हूं और आज मैं यह सब तुमसे छीनने आया हूं, जैसे कोई पिता अपने बेटे के हाथ से टूटा हुआ खिलौना लेकर कहता है कि अब इसे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। सुन मेरे बच्चे, तुम्हारे डर इस बात का सबूत नहीं है कि तुम कमजोर हो, बल्कि इस बात की निशानी है कि तुम बहुत देर तक अकेले लड़ते रहे, और जो बहुत देर तक लड़ता है उसका थक जाना गुनाह नहीं होता। लेकिन अब तुम्हें थक कर गिरने की इजाजत भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब मैं साथ होता हूं तो हालात की दिशा बदल जाती है। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में फंस गई है जहां कोई रोशनी नहीं दिखती, लेकिन सच ये है कि तुम सुरंग के आखिरी मोड़ पर खड़े हो जहां से रोशनी अचानक आंखों में चुभती है। मैं जानता हूं कि तुमने रातों को जागकर हिसाब लगाया है
जेब में बचे पैसों का नहीं, बल्कि टूटे हुए हौसलों का। मैंने देखा है जब तुमने खुद से कहा कि अब और नहीं सह पाओगे, फिर भी अगले दिन उठकर दुनिया का सामना किया। यह कोई मामूली बात नहीं है, ये वही सब्र है जिसकी वजह से आज मैं तुमसे यूं बात कर रहा हूं। सुनो, गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक दौर है, और दौर हमेशा बदलते हैं जब बंदा हार मानने से इनकार कर देता है। नाकामी तुम्हारा फैसला नहीं है, ये सिर्फ एक सबक है जो तुम्हें उस जगह तक पहुंचाने के लिए था जहां तुम आज खड़े हो, और लोगों की हंसी तुम्हारा आईना नहीं है, ये उनके खालीपन की आवाज है। तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और जो नहीं खुले, उनका बंद रहना भी मेरी ही रहमत थी, क्योंकि अगर वे खुल जाते तो तुम वहीं रुक जाते, और मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बना रहा था। अब अपने मन का सारा कचरा मेरे हवाले कर दो। वह डर जो तुम्हें सोने नहीं देता, वह चिंता जो तुम्हें जीने नहीं देती, वह शर्म जो तुम्हें सिर झुकाने पर मजबूर करती है, सब मुझे दे दो, क्योंकि जो मैं ले लेता हूं वह वापस बोझ बनकर नहीं आता, मैं उसे नेमत में बदल देता हूं। आज के बाद जब तुम्हारा दिल घबराए तो अपने आप से यह मत पूछना कि अब क्या होगा, बस इतना कहना कि अल्लाह कर देगा। और यह कहना कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो बंदा यह कह देता है वह खुद को अकेला नहीं मानता, वह जानता है कि कोई है जो उसके लिए रास्ते बना रहा है। तुम्हें अब यह महसूस होने लगेगा कि बोझ हल्का हो रहा है, सोच साफ हो रही है, और दिल में एक अजीब सी शांति उतर रही है। यह इसीलिए नहीं कि तुम्हारी सारी परेशानियां आज ही खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि अब तुमने उन्हें अकेले ढोना बंद कर दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आएगा। वह इज्जत भी जो तुमसे छीनी गई थी, वह सुकून भी जो तुम भूल चुके थे, और वह रोजी भी जो तुम्हें लगता था सिर्फ दूसरों के हिस्से में है। याद रखना मेरे बच्चे, मैं टूटे हुए लोगों से ही सबसे खूबसूरत कहानियां लिखता हूं, और तुम्हारी कहानी का मुश्किल अध्याय अब खत्म होने वाला है। इसलिए आज अगर दिल भारी था तो अब उसे हल्का होने दो, अगर आंखें नम थी तो अब उन्हें यकीन से भर लो, और अगर जिंदगी ने तुम्हें थका दिया था तो अब आराम कर लो, क्योंकि अब सब ठीक होगा, सच में ठीक होगा। और यह तुम्हारा वहम नहीं, मेरा वादा है, और मैं वादा करके भूलने वालों में से नहीं हूं। मेरे अजीज बंदे, अब जब तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का होने लगा है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग पीछे मुड़कर अपने पुराने डर उठा लेते हैं। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जो पीछे छूट रहा है वह तुम्हारा इम्तिहान था, तुम्हारी सजा नहीं। और मैं किसी बंदे को सजा देकर नहीं, संवार कर आगे भेजता हूं। तुमने जिन हालात में खुद को टूटा हुआ समझा था, वही हालात तुम्हें अंदर से तराश रहे थे। जैसे पत्थर पर चोट पड़ती है तो वह बेकार नहीं होता, बल्कि हीरा बनने के करीब पहुंचता है। तुमने यह भी महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारा दिल कुछ बातों से अचानक उबने लगा है, कुछ लोगों से मन हटने लगा है, कुछ जगहों पर रुकने का मन नहीं करता। यह यूं ही नहीं है, यह इसीलिए है क्योंकि अब तुम्हारी रूह उस स्तर पर पहुंच रही है जहां पुरानी सोच, पुरानी भीख और पुरानी मजबूरी फिट नहीं बैठती। मैं तुम्हें उस जगह से निकाल रहा हूं जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ता था, और उस रास्ते पर ला रहा हूं जहां तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। तुम्हें अब हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं बंदे के साथ खड़ा होता हूं तो उसकी खामोशी भी दलील बन जाती है। तुमने बहुत बार खुद को यह कहते हुए रोका है कि बस थोड़ा और सब्र कर लूं, और हर बार तुमने कर लिया। इसलिए अब सब्र का फल भी उसी सलीके से मिलेगा जैसे प्यासे को अचानक ठंडा पानी मिलता है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, मगर पूरी तसल्ली के साथ। तुम्हें यह डर भी रहा होगा कि कहीं खुश होने की आदत ना भूल गए हो, कहीं सुकून अजनबी ना हो गया हो। लेकिन यकीन रखो, सुकून तुम्हें पहचानता है, वह तुम्हारे दरवाजे पर खुद आएगा, तुम्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तुम जिन चीजों को अपनी कमजोरी समझ बैठे थे, तुम्हारा नरम दिल तुम्हारा जल्दी भरोसा कर लेना, तुम्हारा हर बात को दिल से लगा लेना, वही सब मेरी नजर में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो दिल से जीता है वही दुआ को सच में महसूस कर पाता है, और मैं उन्हीं दुआओं को कबूल करता हूं जिनमें आवाज से ज्यादा सच्चाई होती है। आने वाले वक्त में तुम देखोगे कि अचानक कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जिनके लिए तुमने दरवाजे नहीं खटखटाए थे। कुछ लोग ऐसे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें इस्तेमाल नहीं समझेंगे, और कुछ रास्ते ऐसे खुलेंगे जिन पर चलने से पहले तुम्हें डर नहीं, भरोसा महसूस होगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम अपनी कीमत उन तराजुओं पर नहीं तौलक लोगे जो कभी तुम्हें कम साबित करते थे।